हेलो एवरीवन। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, घर से काम ढूंढ रहे हो और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी सर्च करें तो आज का अपडेट आपके लिए रहेगा। यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाली है इसमें आपको पार्ट टाइम काम करना होगा, 5.5 घंटे आपको इसमें दिन में काम करना होगा और कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगी हुई है कि आपके पास अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बैचलर डिग्री वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कंपनी की बात करूँ तो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी निफ्टल कम्युनिकेशन की तरफ से आई हुई है। यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलता है। सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये रीसेंट अपडेट आया हुआ है, साथ में इनके पास 100 ओपनिंग्स आई हुई है जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि आप पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी लेकर आइए, हम पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अमेजिंग अपडेट रहने वाला है। कोई भी फ्रेशर है जो पार्ट टाइम में काम करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हो साथ में और आप सिर्फ दिन में का कुछ आवर्स ही काम कर सकते हो तो उनके लिए भी अपडेट अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में कंप्लीट चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या आपका इसमें जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। तो आपका इसमें कोई कॉलिंग का काम नहीं रहेगा, आपको चैट करके कस्टमर्स की क्वेरी को हैंडल करना होगा। बस आपको चैट करनी है और आपको उन क्वेरीज को हैंडल करके 5.5 घंटे आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगी कि आपका इसमें काम रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से मैंने अपडेट पिक किया है, सारी चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन शो करके बताऊंगी। वर्क फ्रॉम होम है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई है और आप अपने रेज्यूमे को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने रेज्यूमे को अच्छे से बनाते हो तो ही आप शॉर्टलिस्ट होते हो एंड तभी आपको एचआर से कॉल आता है। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आप हज़ारों एप्लीकेशंस में अप्लाई कर लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर कैंडिडेट बोलते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसका रीज़न आपका रेज्यूमे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रेज्यूमे उसका रीज़न हो सकता है। उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो, मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती रहती हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब से है। यहाँ पर आपको सारी की सारी, जो मोस्टली मेरा फोकस है वो फ्रेशर के लिए ही रहता है क्योंकि उन लोगों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जॉब ढूंढने में। आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जॉब मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, जो नीड में है उन तक भी अपडेट पहुँच सके। तो अभी हम मूव करते हैं ऑन स्क्रीन और हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कहाँ से मैंने अपडेट पिक किया है और क्या क्या आपका इसमें काम रहने वाला है। तो देखो, ये कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब ओपनिंग आई हुई है, कुछ आवर्स अगो ये अपडेट आया हुआ है और यहाँ पर निफ्टल कम्युनिकेशन की तरफ से ये अपडेट रहेगा। देखो, इनके पास 100 ओपनिंग्स आई हुई हैं एंड फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेजेस आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। मार्केट एक्सपीरियंस में इंडिया, यूएसए या यूके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस आप कैंडिडेट हो तो इंडिया, यूएसए और यूके का आपको यहाँ पर होना चाहिए। देखो, यहाँ पे पार्ट टाइम ये रहने वाला है, वर्क फ्रॉम होम साफ मेंशन किया हुआ है। प्रोसेस आपका चैट प्रोसेस रहेगा, तो आपको इसमें कॉलिंग नहीं करनी है बल्कि आपका चैट का इसमें काम रहने वाला है। लॉग इन आवर्स आपके 5.5 आवर्स की आपकी इसमें शिफ्ट रहेगी, तो आपको 5.5 घंटे काम करना होगा। शिफ्ट टाइमिंग जो है वो रोटेशनल शिफ्ट रहती है, कभी आपकी मॉर्निंग हो सकती है, आफ्टरनून हो सकती है, नाइट हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकता है। 6 डेज वर्किंग आपका रहेगा और 1 रोटेशनल वीक ऑफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो 6 दिन आपको हफ्ते में काम करना होगा, 1 दिन ऑफ आपका रहेगा। नोट यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपका काम ही लोगों से इंटरेक्ट करने का रहेगा, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैंडलिंग कस्टमर्स एंड सॉल्विंग देयर क्वेरीज, तो जो भी कस्टमर्स को क्वेरी होती है उनको आपको हैंडल करना होगा, अच्छा सा रिस्पॉन्स देना होगा। प्रीफर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में उन्होंने बोला हुआ है ग्रेजुएट आप होने चाहिए एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, मस्ट हैव रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या बोला हुआ है, आपके पास लैपटॉप खुद का होना चाहिए। ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसके पास अपना लैपटॉप है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन और पावर बैकअप, ये चीज़ें इन्होंने मांगी हुई है। देखो, आपके लैपटॉप में इन्होंने बोला हुआ है i5 10th जनरेशन आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो 10 प्रो विंडो, 11 या 11 प्रो विंडो अगर आपकी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपको 9,000 इसमें सैलरी मिलने वाली महीने की, जिसमें आपको 5.5 घंटे काम करना होगा। तो जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप कंपनी के बारे में भी इसमें देखना चाहते हो तो देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे इनके रिव्यूज़ हैं। ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और IT पार्टनर की ये कंपनी है। सो देखो, ये एक BPO कंपनी है, निफ्टल कम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप चेक कर सकते हो। क्वालिटी BPO डेटा एंड डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसेस, ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। बेटर एंड प्रोडक्टिव लीड्स टू इंक्रीज सेल्स फेयर, तो कैसे इंक्रीज की जा सकती है सेल्स, उसके लिए ये काम करते हैं। हाईली ट्रेंड टीम्स यहाँ पर है। बेटर लोकल एंगेजमेंट, अफोर्डेबल सोल्यूशंस, रिजल्ट फर्स्ट अप्रोच, रिजल्ट ही यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, नंबर्स में, रिजल्ट्स में बिलीव करते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहती है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इनके बारे में है।
टारगेट ऑडियंस में फोकस करते हैं, विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, रेवेन्यू बिजनेस, देन बेटर बीपीओ सर्विसेज फॉर नॉन कोर बिजनेस नीड्स, गेट ट्रेन फ्रेंडली प्रोफेशनल कॉल सेंटर सपोर्ट, तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो कैंडिडेट लाइक इसमें इंटरेस्टेड है, आपको कंपनी हमेशा देखना चाहिए कंपनी के बारे में, आप इसमें पूरा रिव्यूज़ में पढ़ सकते हो इनके बारे में। आप ग्लासडोर और एम्बिशन से भी एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ चेक कर सकते हो कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में इसलिए पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू प्रोसेस में कभी कभी पूछ लेते हैं क्या आपने बस ऐसे ही हवा में अप्लाई तो नहीं कर दिया, आपको कंपनी के बारे में पता भी था, आपने देखा था नहीं देखा था। तो इसलिए जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, कंपनी के बारे में ज़रूर आप लोग देखिए। तो अभी देखो, अगर आप लोग इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, इस जॉब वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अपने रेज्यूमे में कौन कौन से स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो। आपको यहाँ पर लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स तो ज़रूर, अपने जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर मेंशन करो। आप इसमें कंप्यूटर का नॉलेज लाइक एक्सेल और यहाँ पर ऑफिस, एमएस ऑफिस में सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आप मेंशन ज़रूर करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक बेसिक स्किल्स हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। मल्टीटास्किंग, कस्टमर हैंडलिंग और आप लाइक अटेंशन टू डिटेल्स, ये सारी स्किल्स ज़रूर ऐड ऑन करो जो कस्टमर सर्विस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती हैं। इससे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेज्यूमे को बहुत सिंपल रखो, उसमें बहुत ज़्यादा फैंसी टाइप टैम्पलेट रखने की ज़रूरत नहीं है, कलरफुल रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल आप टैम्पलेट रखो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है वो अपने रेज्यूमे में कस्टमर सपोर्ट, चैट सपोर्ट, वॉइस प्रोसेस, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, चैट प्रोसेस, ये सारी स्किल्स अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो मैंने फ्रेशर के लिए बताई है वो वाली स्किल्स भी ज़रूर ऐड ऑन करो, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, देखो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखो अभी फ्रेश अपडेट आया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। रेज्यूमे को थोड़ा सा चेंज करो, तो मेरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रेज्यूमे के लिए कौन सा हेल्प ऐप जो है वो यूज़फुल रहता है, जिसमें आपको बस कुछ सेकंड्स में ही आप अपने रेज्यूमे को अपडेट कर लेते हो। तो मैं वो बहुत बार डिस्कस करती हूँ, बहुत यूज़फुल ऐप है जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप वन क्लिक में उसमें बस आपको अगर स्किल्स ऐड चेंज करनी है तो सिर्फ आप स्किल्स चेंज करो और टेम्पलेट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसमें अपने चेंजेस बना सकते हो। तो जिस किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे को स्किल्स रेज्यूमे में स्किल्स चेंज करो, या फिर एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके और उसके बाद आप अप्लाई करो। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं फॉलो करना होता कि लैपटॉप खोल के बैठो उसके बाद वर्ड में आप एडिट कर रहे हो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए वो ऐप है, एंड्रॉयड में ऐप है, वो मैंने पूरी डिटेल डिस्कस की हुई है मेरी, चेक कर सकते हो आप प्लेलिस्ट में। रेज्यूमे कैसे अच्छा से बनाना है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है तो ही आपका सिलेक्शन होता है, कहीं पर भी शॉर्ट लिस्ट तभी आप होंगे। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, आपके पास स्किल्स कोई भी हो, आप किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके पास स्किल्स है, क्योंकि जो रेज्यूमे है वो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। और रेज्यूमे एक ऐसी चीज़ है जो एचआर देखता है और ये जज करता है कि कैंडिडेट इस जॉब के लायक है या नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जब एचआर आपसे इंटरेक्ट करेगा तभी उसको पता चल पाएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। इसलिए रेज्यूमे हमेशा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत रखो और उसमें बहुत अच्छे से फोकस करो। उसकी वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें आप चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, पूरा ट्राई करते हैं आप सबको रिप्लाई करने का। और अगर आप पर्सनली कुछ लाइक आप ओपनली नहीं पूछ सकते हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरा लिंक्डइन पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, मेल आईडी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी, ये सारी चीज़ों में टेलीग्राम और लिंक्डइन आप सबसे फॉलो कर सकते हो। मैसेज भी आप कर सकते हो, मैसेज आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैं अपडेट डालती रहती हूँ। पेज में, लिंक्डइन पेज में मैं कुछ और वैकेंसीज भी डालती रहती हूँ जहाँ पर आपको लेटेस्ट कुछ अपडेट्स मिल जाते हैं, तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।